कल आपने देखा होगा मैंने एक ट्वीट किया था, उसमें मैंने 2 मांगी रखी थी। पहली मांग तो यही थी कि जो हमारे बीएमसी और बीएसटी के कर्मचारी है उनको जो दिवाली का बोनस दिया जाता है, इस साल खोके सरकार भूल गई थी उनको, तो बोनस दिया जाए। तो मेरे जैसे ही ट्वीट आए वैसे ही आप सभी ने उसको दिखाया, उस ट्वीट को दिखाया और लगभग 6-7 घंटों में ही बोनस डिक्लेयर किया गया। वैसे ही दूसरी मेरी मांग थी कि जो एक कॉन्ट्रैक्टर है साउथ मुंबई के, दक्षिण मुंबई के, यानी वो कॉन्ट्रैक्टर तो रहते नहीं, लेकिन वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, लगभग 1600 करोड़ के मिले उनको कॉन्ट्रैक्ट्स। उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए जाए, ऐसी फाइल बीएमसी के अधिकारियों ने म्युनिसिपल कमिश्नर के डेस्क पे रखी थी। तो भी वो झिझक रहे थे कि साइन करूं कि नहीं करूं, साइन करूं कि नहीं करूं, बॉस क्या कहेंगे, डेप्यूटी बॉस क्या कहेंगे, दूसरे डेप्यूटी बॉस क्या कहेंगे, इसमें ही उनका मन पूरा व्यस्त था। तो मैंने थोड़ी स्पष्टता लाई उनके मन में और मैंने कहा कर ही दीजिए साइन, अभी तो पूरा काम तो हो चुका है, रास्तों का काम तो बंद है, तो फाइल पे साइन कर दीजिए। तो कल एक टर्मिनेट हो गए। लेकिन जो दूसरे अन्य 4 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मुंबई में जिन्होंने कामों को शुरुआत नहीं की है, उनको भी ब्लैकलिस्ट किया जाए, ये मेरी मांग रहेगी। इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि मैं लगभग 11 महीने से बोल रहा हूँ कि ये जो काम है रास्तों का वो स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। और जैसे ही स्कैम, जैसी भ्रष्ट सरकार वहाँ भाजपा की कर्नाटका में थी और मध्य प्रदेश में है, दोनों जाने वाली है, वैसे ही यहाँ की जो मिंदे भाजपा की जो सरकार है वो भी जल्द जाएगी। तो अगर आप देखें तो जो इलीगल सीएम है उनका हर एक रिस्पॉन्स किसी भी विषय को लेकर हो तो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन रिस्पॉन्स रहता है। अगर आपको क्रिकेट सही नहीं आता है तो चलो कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं बैट नहीं खरीदते हैं, फुटबॉल सही नहीं आता है खेलने को तो कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं फुटबॉल सही करते हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो एयर पोल्यूशन का भी जो भी रिस्पॉन्स इलीगल सीएम का रहा है वो यही रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन रिस्पॉन्स। 1000 टैंकर्स लाएंगे कहाँ से, कब तक आएंगे, स्प्रिंकलर्स कब तक लाएंगे, स्मोक टावर्स बिठा के कोई फायदा है क्या? मैं भी पर्यावरण मंत्री करके काम कर चुका हूं, लेकिन कभी भी ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन रिस्पॉन्स होते हैं उसमें कभी मैं गया भी नहीं, क्योंकि इससे कोई फायदा किसी का होता नहीं है, जनता का फायदा होता नहीं है। शायद उनका फायदा हो सकता है लेकिन जनते का नहीं। मुझे लगता है राज्य में तो पर्यावरण मंत्री है ही, लेकिन अगर आप देखें तो दूसरे भी जो अन्य मंत्री है उनका भी काम कैसे चल रहा है उस पर भी एक विचार करना जरूरी है। उद्योग मंत्री है लेकिन उद्योग आ रहे नहीं है, एफडीआई आई नहीं, नई एफडीआई का 1 रुपया नहीं आया। हमारे कृषि मंत्री हैं, लेकिन अगर आप देखें तो किसानों की आत्महत्या सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र में चल रही है। ऐसे सारे जो विषय है, ये सरकार जो है खोके सरकार व्यस्त है अपनी सरकार बचाने में, लेकिन आज भी जनता की कोई सुन रहा नहीं है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।